भगवान सिर के ऊपर जो बैठे हैं, भगवान शंकर के सिर पर चंद्रमा रोज चेहरा बदल लेते हैं। शंकर जी के सिर पर पूर्णिमा के चंद्रमा नहीं बैठे हैं, दूज के टेढ़े चंद्रमा बैठे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शंकर वो सद्गुरु हैं जिनके शरण में टेढ़ा चंद्रमा भी जाकर जगत में वंदनीय बन गया। ये भगवान शंकर की महिमा है, एक गुरु की महिमा है। भगवान शिव के गुरु स्वरूप को वंदन किया। चौथे श्लोक में आदि कवि बाबा वाल्मीकि एवं श्री हनुमान जी महाराज को वंदन किया है। पांचवें श्लोक में जगत जननी मेरी मां श्री जानकी जी को वंदन किया। छठवें में श्री राघवेंद्र सरकार को वंदन किया। और सातवें श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातृगोति। आप में से कोई डॉक्टरेट किया है यहाँ पर? अच्छा कोई नहीं, ठीक, कोई बात नहीं, हम नहीं किए। हाँ। अपना जो रिसर्च होता है उसको लिखते हैं, तो जो थीसिस लिखते हैं उसके प्रारंभ में अथवा अंत में एक अनुक्रमणिका बनाते हैं कि मैंने इस रिसर्च को लिखने में किस किस ग्रंथ का आश्रय लिया है, उसकी पूरी सूची बनाते हैं। इस ग्रंथ से लिया, इस पुस्तक से लिया, इस पुस्तक से लिया, उसकी पूरी सूची रहती है। ये अनिवार्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस श्री रामचरितमानस की अनुक्रमणिका को लिखा है कि मैंने कहां कहां से लेकर के इनको लिखा है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो। 18 पुराण, 4 वेद, निधाना तापस दया विहाना परमारथ पथ परम सुजाना परमारथ होई माघ मदन जहि प्राप्त समेत उछा जहि प्राप्त पर हरि गुण गाहि पर हरि गुण गाहि पर। भरद्वाज, क्या नाम है? भरद्वाज। परिचय देखिए। भरद्वाज मुनि कहाँ रहते हैं? प्रयागराज। बसहि प्रयाग। परिचय क्या है? तिनहि राम पद अति अनुरागा। ये किसी भी मनुष्य के लिए सबसे श्रेष्ठतम परिचय है। हाँ, यदि आप कहीं गए और कोई आपको देखकर कह दे कि ये भगवान के बहुत अच्छे भगत जी हैं, ये प्रसन्न होने का विषय है। हम भगत की कोटि में आते हैं। गोस्वामी जी कहे तिनहि राम पद अति अनुरागा, और अति अनुराग का परिणाम दर्शन करिए। तापस समदम दया निधाना। सामान्य रूप से जो बहुत तपस्या करता है उसका स्वभाव सहज क्रोधी हो जाता है, भस्म हो जाओगे, इतना क्रोध। लेकिन यहाँ दर्शन करिए, तापस तपस। अभी प्रयाग में कुंभ का मेला लगा है। कल आपसे निवेदन किया, ये मेला प्रत्येक वर्ष लगता है। माघ का मेला कहते हैं। ऋषि मुनि जाते हैं वहां, 1 महीना कल्पवास करते हैं, स्नान करते हैं। मज्जहि
त्रिवेणी जी में जाकर और उसके बाद परस्पर कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। कभी कोई वक्ता बन के बैठता है, कभी कोई वक्ता बन के बैठता है। को तो विदा किया, परंतु याज्ञवल्क ऋषि, याज्ञवल्क मुनि जी के पांव को पकड़कर कहा, प्रभु आप न जाइए, में चारों वेद के सार तत्व है, अर्थात आप सब जानते हैं। वेद करगत वेद तत्व सब तोरे, चारों वेद तत्व के सार क्या है मालूम है आप लोग को? रामनिवास भी आपको पता है चारों वेद के सार क्या है? नामकरण संस्कार हुआ जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी का, तो गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी दशरथ जी से कहते हैं, महाराज वेद तत्व नृप तव सुत चारि, आपके चारों पुत्र चारों वेद के तत्व हैं। यहाँ भरद्वाज जी कहते हैं आप वेद के तत्व को ठीक से जानते हैं, अर्थात आप राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी के बारे में ठीक से जानते हैं, इसलिए मैंने आपको रोका है। याज्ञवल्क जी ने कहा ठीक है, कहिए क्या संशय है? बोले प्रभु कहने में तो भय और लज्जा आ रही है, लेकिन हम एक बात जानते हैं, संत कहीं असनीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गान। ये बात जितने भी युवान हैं वो ध्यान से सुने। संत ऐसी नीति बताते हैं, श्रुति पुराण और मुनि ऐसा कहते हैं, क्या होई न बिमल विवेक गुरसन जीवन में श्रेष्ठ से छिपाव करने पर किसी भी विषय में हमारे हृदय में मन में तो छिपाव रखने वाले के सर में हमेशा दर्द बना रहता है, उसी टेंशन में रहता है कहीं खुल ही न जाए। याज्ञवल्क जी कहते, भरद्वाज जी कहते, मैं कहने में लज्जा तो आ रही है, लेकिन आपसे छिपा भी नहीं सकता। मेरा प्रश्न है, राम कवन प्रभु पूछाओ तो हे, राम कवन प्रभु पूछाओ तो हे, कहिया पुधाई कृपा निधि मोहि, कहिया एक राम अवधेश तुम्हारा, एक राम अवधेश तुम्हारा, तिनकर चरित विदित संसारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहे अपारा, नारी विरह दुख लहे अपारा, रावण मारा भयो रोदन, रावण मारा भयो रोदन, रावण मारा भयो रोदन, रावण मारा। श्री भरद्वाज जी ने प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया? राम कवन प्रभु पूछऊं तो
प्रश्न किया ये कोई विशेष बात नहीं है, आगे वाली अर्धाली बड़ी अद्भुत है। प्रश्न करिए कि राम जी कौन है, आगे कहते हैं कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि। भरद्वाज जी कहते हैं राम जी कौन है, और इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे दीजिएगा? कहिया बुझाई। बुझाई मतलब दिखाई, बुझाई मने अवधि शब्द है, देखा, हाँ, समझा करके। आप कैसे कहिएगा कि हमको समझने में कोई कठिनाई ना हो? कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। यहाँ है, वेद पुराण नहीं पढ़े हैं, संस्कृत उनको नहीं मालूम, लेकिन यहाँ दैन्य भाव का दर्शन करिए। भरद्वाज जी कहना चाहते हैं याज्ञवल्क्य ऋषि, आप तो परम ज्ञानी हैं, आप गागर में भी सागर को भरने की शक्ति रखते हैं। हो सकता है आप मेरे प्रश्न के उत्तर को एक शब्द में कह जाएं, लेकिन आप जितने ज्ञानी हैं उतना ज्ञानी मैं नहीं हूं, मेरी वैसी बुद्धि नहीं है। तो आपसे मेरी प्रार्थना तरीके से समझाइएगा कि हमको समझने में कोई कठिनाई ना हो, ये मेरी प्रार्थना है। गिरता है और ये बाल्टी, ठीक, यदि नल के ऊपर बाल्टी रख दिया जाए तो बाल्टी भरेगा क्या? कहिए, नल के बराबर में रख दिया जाए तो भरेगा? कब भरेगा? जब नल के नीचे आएगा। इसी प्रकार जीवन में यदि भरना चाहते हैं तो अपने को नीचे लाने का स्वभाव बनाइए। जब तक नीचे नहीं आएंगे भरने वाले नहीं होंगे। अपने से श्रेष्ठ के सामने मूर्ख बनकर बैठिए, अपने से विद्वान के आगे विद्वान नहीं बनना चाहिए। कहते हैं कि एक राम जी को मैं भी जानता हूँ। चक्रवर्ती सम्राट महाराज, उन राम जी को तो मैं जानता हूँ। याज्ञवल्क्य ऋषि पूछे जानते हैं तो क्या पूछ रहे हैं? भरद्वाज जी बोले मैं जानना चाहता हूँ, जिन राम जी को मैं जानता हूँ क्या शंकर जी भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं? उसे प्रश्न किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं, मैं जब कथा प्रारंभ किया ना, और जब अपने उत्तर प्रदेश उधर पूर्वांचल में मैं कथा गाता था तो मैं इतना परेशान था 2-3 साल, हर कथा में 4-5 प्रश्न करने वाले आ जाए। अब प्रश्न क्या करें? सुदामा जी के पिताजी का क्या नाम था? अरे हमको एक बार पूछना पड़ा, ये बताओ, इधर आओ, राम कथा में सुदामा जी कहाँ से आ गई पहले बताओ। तो पता भी चल गया तो क्या उनका आधार कार्ड बनाना है आप? सुदामा जी से मतलब रखो ना, उनके बाबूजी बाबा तक क्या जाने का मतलब है? ये क्या है? कथा भजन से कोई लेना देना नहीं, महाराज को कितना आता है ये जानना है। एक बात समझिएगा, भगवान को छोड़कर धरती पर कोई पूर्ण नहीं है, सब अपूर्ण है। कोई पूर्ण नहीं है, केवल भगवान ही सर कहिए कहिए सत्संग करहु मन लाई। यदि आप भगवत कथामृत में डूबना चाहते हैं, भगवत कथामृत का पान करना चाहते हैं, तो जीवन में सत्संग में भाग लेने का स्वभाव बनाइए। किसमें भाग लेने का? सत्संग। कब लेंगे महाराज? 60 के बाद। अभी कोई कह रहा था हमसे, पता नहीं कौन कह रहा था, कि महाराज सरकार को ऐसा कर देना चाहिए कि 50 साल के ऊपर वालों को कुंभ में जाना चाहिए। आधार कार्ड दे करके एंट्री दे। पता नहीं कौन कह रहा था, है गारंटी का कि 50 साल तक सब जिएंगे ही।
कल भरोसा नहीं, कब बुलावा आ जाए फिर पछताना पड़ेगा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक पद है विनय पत्रिका में कहते हैं, पछतई है, सुने हैं आप लोग, मन पछतई है अवसर भी